मानस श्रृंखला में आज का विषय वर्तमान। जीवन दो समानांतर धाराओं के बीच निरंतर गतिमान रहता है। दैनिक जीवन में हमारा ध्यान इस ओर जाता ही नहीं है, इसलिए हमें जीवन इतना पेचीदा लगता है। कभी हम भाग्य को कोसते हैं, कभी पुरुषार्थ में विश्वास भी दिखाते हैं, कभी कर्म और उसके फल की चर्चा करते हैं, कभी ज्ञान के चक्कर में डूबे रहते हैं, शेखी मारते रहते हैं। कभी भी एक पल ठहर कर नहीं सोचते कि ये शरीर हमें कहां से मिला। ये भी तो हमारे पिछले कर्मों का ही फल है। अब जो कर्म हम करेंगे उनका फल हमें भविष्य में मिलेगा। हमारे जीवन की अनेक घटनाओं की जानकारी हमें ज्योतिष से प्राप्त हो जाती है। जीवन की अनेक प्रमुख घटनाएं हम पढ़ सकते हैं। जन्म, मृत्यु, विवाह, संतान, बीमारी, दुर्घटना, अर्थ लाभ, परिजन आदि की अनेक जानकारियों पर हम चर्चा कर लेते हैं। क्या जीवन को इतना आसानी से पढ़ा जा सकता है? क्या हम अन्य प्राणियों की जन्म कुंडली बनाकर उनके जीवन कर्म को भी पढ़ सकते हैं? जो कुछ जानकारियां हमें ज्योतिष से प्राप्त होती है, उनमें से कई गलत भी निकलती रहती है। क्या इसमें केवल गणना का ही दोष होता है? ज्योतिष इस बात का प्रमाण तो है कि हमारा जीवन जितना हमारे हाथ में है उतना ही प्रकृति के हाथ में भी है। अन्य प्राणियों के हाथ में तो कुछ होता नहीं है। उन्हें तो अपनी भोग योनि पूर्ण रूप से प्रकृति के सहारे ही जीनी पड़ती है। मानव की तरह वे अपना भाग्य नहीं बदल सकते। मनुष्य तो नर से नारायण भी बन सकता है। हमारे जीवन का ये संचालित अंश शुद्ध रूप से कर्म फलों पर आधारित रहता है। इसी कैलेंडर के आधार पर जीवन के सारे संबंध और सारी घटनाएं टिकी रहती है। कर्म भी हो चुके, उनके फल भी तय हो चुके, अतः उनमें बड़ा अंतर कम ही आता है। जो कर्म हम आज कर रहे हैं उनका फल तो हमें भविष्य में प्राप्त होगा। कब होगा ये हमें नहीं मालूम। इसीलिए हमें कर्म फल की चिंता छोड़ देने की सलाह दी जाती है। इस दृष्टि से हमारे जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग हमारा वर्तमान ही है। इसी में हमारे भविष्य का निर्धारण होता है और ये भविष्य हम स्वयं ही बनाते हैं। यदि आप कुछ भी नहीं करें तो भविष्य में भी शून्य ही पाएंगे। हम यदि 24 घंटे में से 3 घंटे डिनर करने चले जाएं, 3 घंटे सिनेमा देखें और 2 घंटे गप मारते रहें, इनसे किस तरह के भविष्य का निर्माण करेंगे हम? ये सोचा जा सकता है। ये भी स्पष्ट होना चाहिए कि समय की कीमत क्या है। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण और कुछ है ही नहीं। व्यक्ति को पिछले कर्मों के भोग के लिए कर्म करना पड़ता है, किंतु भावी जीवन को निर्धारित करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसीलिए जीवन को ज्ञान और कर्म का संतुलन कहा गया है। ज्ञान का उपयोग यदि कर्म फल भोगने में भी कर लिया जाए तो अनेक झंझट समाप्त हो जाते हैं। आपसी द्वेष पैदा होने से रुक सकते हैं। परिस्थितियों का सही आकलन हो सकता है। व्यवहार में मर्यादा एवं संयम भी प्रभावी हो जाएंगे। ज्ञान शून्य कर्म वैसे भी फल कारक नहीं हो सकता। कुछ लोग भोग में रमण करते हैं, उनकी आंख भविष्य पर होती ही नहीं है, या फिर संकट की घड़ी में भाग्य को कोसते रहते हैं। भाग्य को तो स्वीकार करने की जरूरत होती है, किंतु भाग्य का संबंध तो अतीत से ही होता है। यदि मेरे संबंधी अच्छे नहीं हैं तो मुझसे उनका ऋणानुबंध है, वह मुझे बराबर करना है। हम यदि उनका सम्मान करेंगे तो हमारी समझ में आ जाएगा कि हमको लोग भी उनके कारण अच्छा मानते हैं। ये सकारात्मक दृष्टि पैदा हो जाए तो वर्तमान का भी सही उपयोग किया जा सकता है। हमारा सबसे कम ध्यान वर्तमान के उपयोग की ओर जाता है। वर्तमान के साथ तो हम अपने अहंकार के कारण खिलवाड़ ही करते हैं। हमारे कार्यों में भावी दृष्टि का अभाव होता है।
आज के निर्णय कल क्या फल देंगे? मेरे निजी जीवन में सुख बढ़ेगा अथवा दुख, ये विचार निर्णय के पहले मन में आता ही नहीं। हम क्या खाते हैं, पहनते हैं, बोलते हैं, किसी में भी गंभीरता दिखाई नहीं देती। स्पष्ट है कि हमारा भविष्य भी वैसा ही होगा। आज शिक्षा का वातावरण तेजी से बन रहा है। उच्च और तकनीकी शिक्षा बढ़ रही है। युवक युवतियां शिक्षा के लिए लाखों रुपए खर्च करके विदेशों में जा रहे हैं, किंतु उनकी भी सारी दिनचर्या केवल कमाई करने से ही जुड़कर रह जाती है। ये तो केवल पेट भरना हुआ। इसका भावी कर्म फलों से, जिन्हें व्यक्ति अगले जन्म में भोगता है, बहुत कम संबंध होता है। वर्तमान का अधिकांश भाग भी व्यर्थ गवाया जाता है। स्मृतियों और कल्पनाओं में इनका चिंतन परक योगदान नहीं होता। ये दिवा स्वप्न जैसी होती है। कर्म से इनका संबंध नहीं होता। जीवन का बहुत बड़ा भाग इनके साथ जुड़ता है। दुविधा की बात यह है कि जो काल जीवन निर्माण का होता है, यानी 25 वर्ष तक, उसमें ही प्रमाद का ये रूप अधिक होता है। बाद में चिंतन का समय नहीं मिल पाता। व्यक्ति स्वयं की भूमिका के बारे में सोच ही नहीं पाता। जीविकोपार्जन करते करते उम्र ही पूरी हो जाती है। वह बाहर ही जी पाता है, भीतर की ओर ध्यान नहीं जा पाता। यदि वर्तमान को सार्थक रूप में उपयोगी बनाना है तो इस विषय को शिक्षा में सम्मिलित करना चाहिए। आज के माँ बाप भी इस दृष्टि से लाचार ही हैं। वे भी इसी शिक्षा पद्धति से निकले हुए हैं जो व्यक्ति को पेट से ही बांधती है। यही कारण है कि सारे तकनीकी विकास का उपयोग भी व्यक्ति के पेट से ही जुड़कर रह जाता है। वसुधैव कुटुंबकम या समष्टि पैदा ही नहीं हो पाती। हमारी पहली आवश्यकता है वर्तमान को केंद्र में रखकर जीवन को नए स्वरूप में ढालना।